नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हमारे साथ हैं शहर के जाने माने न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार सर, जिनसे आज हम लोग बात करेंगे सिजोफ्रेनिया बीमारी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिजोफ्रेनिया बीमारी होता क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक में। धन्यवाद। जहाँ तक सिजोफ्रेनिया की बात है, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसको कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मनोरोग विभाग में, जो कि मेडिकल हॉस्पिटल या मेंटल हॉस्पिटल सब में है, सबसे ज़्यादा बेड ऑक्यूपाई करने का जो बीमारी है उसको यही आता है, सिजोफ्रेनिया आता है, जो कि हमारे भारतवर्ष में करीब करीब 1% लोगों को लाइफ टाइम होता है। तो ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में इसकी संख्या करीब 1 करोड़ या उससे ज़्यादा लोगों को सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी है। चूँकि ये क्रोनिक बीमारी है, यानी कि इसकी दवा लंबे समय तक चलती है और ये बीमारी दवा से कंट्रोल होती है, तो इसलिए इसका इलाज भी लंबे समय तक चलता है। इस बीमारी का जो मुख्य कारण है कि ब्रेन में कुछ केमिकल, जो कि हम लोग के सोच को कंट्रोल करता है, जिसको कि हम लोग डोपामिन बोलते हैं, उस केमिकल का इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में। तो उसी के कारण इस तरह का बीमारी होता है। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं, उसमें बेवजह लोगों पर शक करना या उसके व्यवहार में अचानक से चेंज आ जाना, अपने आप में खोए रहना या अपने आप से बात करना, उसको अनचाही आवाज़ें सुनाई देना, ये इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। सर, अगर ये लक्षण किसी भी व्यक्ति में अगर दिखाई देता है तो उसे क्या करना चाहिए सर्वप्रथम? इस बीमारी का केवल और केवल दवा से ही उपचार है। बाद में हम लोग काउंसलिंग के जरिए उनको समझाने की कोशिश करते हैं और उसके फैमिली मेम्बर को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी है, इसकी दवा आप लंबे समय तक चलाएं, क्योंकि ये जब तक बीमारी हो जाने के बाद जब तक वो दवा खाएगा तभी तक वो ठीक रहेगा। जैसे कि आम बीमारियां होती है, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उसी तरह से सिजोफ्रेनिया का बीमारी भी है। जब तक दवा खाएगा तब तक आदमी ठीक रहेगा, छोड़ देने के बाद फिर से रिलैप्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये तो सिजोफ्रेनिया की जो बीमारी होती है, इसका दवा लंबे समय तक चलता है, तो क्या लंबे समय तक दवा चलाने के बाद ये बीमारी पूर्णतः ठीक हो सकती है? नहीं, ये बीमारी जैसे हमने बोला कि ये कंट्रोल होता है। जैसे एक क्योर होना, दूसरा कंट्रोल होना, बेसिक अंतर ये होता है कि दवा से कंट्रोल रहता है। क्योर होने का मतलब कि आप दवा छोड़ दिया और बीमारी ठीक हो गई, अब दोबारा कभी देखा जाएगा। तो उसमें भी कुछ लोगों में इस तरह का होता है कि रिलैप्स करता है 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम होता है। मैक्सिमम लोगों को दवा से ही कंट्रोल होता है। सर, मेरा अगला और आखिरी सवाल ये है कि सिजोफ्रेनिया से आपने जैसे कि बताया कि 1 करोड़ लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं इंडिया में, तो जो लोग प्रभावित हैं वो बहुत ज्यादा तनाव में भी रहते हैं इस बीमारी के कारण? नहीं, इस बीमारी में मरीज तनाव में नहीं रहता है। अच्छा। क्योंकि इस बीमारी का सबसे खराब पहलू ये है कि इसमें मरीज को पता ही नहीं चलता है कि हम बीमार हैं। अच्छा। इसमें उनके घर वालों को या फैमिली मेंबर को लगता है कि अचानक से इनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। मरीज तो अपने दुनिया में खोया रहता है, वो अपने आप से बात करेगा, अपनी दूसरी दुनिया में वो चला जाएगा, वो उसको आवाज़ें सुनाई देगी, या वो व्यवहार इस तरह से रहेगा कि अगल बगल के लोग हमारे विषय में बात करते हैं, कुछ साजिश कर रहे हैं, तो वो इंसाइट जो है, जिसको बोलते हैं कि हमको बीमारी है या हम नहीं है, ये चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाती हैं। सर, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है पेशेंट से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके अपने लोग हैं जानने वाले, वो लोग थोड़ा परेशान रहते हैं। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि पेशेंट जो है इसमें अमूमन अपने में बात करने लगता है, बुदबुदाने लगता है, गंभीरता से किसी चीज को सोचने लगता है, और सोचने लगता है तो बड़ी गंभीर हो जाता है। तो पेशेंट को तो कुछ पता नहीं चलता है जैसे कि आपने बताया, लेकिन जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो उनके सगे संबंधी या मित्र होते हैं, या रोड पे चलते हुए हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने में ही बुदबुदाते चलते हैं। तो
इस रोग से जो पीड़ित रोगी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? कहना यह है कि मरीज का इलाज अपने किसी भी नज़दीक के मनोचिकित्सक से ही करवाएं, क्योंकि बहुत लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारे ही प्रोफेशन में कि ये बीमारी नहीं है, अरे तुम योगा करो, प्राणायाम करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये योगा प्राणायाम से ठीक होने की बीमारी नहीं है। ये जब भी ठीक होगा केवल और केवल दवा से ठीक होगा। और ये मनोचिकित्सक इसलिए बोला जा रहा है कि यही चूंकि जानता है कि दवा कितने डोज में चलनी है, उसका इंसाइट आया कि नहीं आया। जो जिसका पढ़ाई करेगा उसको इस विषय में मालूम रहेगा कि हमको दवा कब बढ़ाना है, घटाना है, क्या स्टेबल रखना है, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन आप फॉलो अप में जरूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेडिकल माइंड में जुड़ने के लिए।